हम कंपाउंडर हो या डॉक्टर हो, हम भैंसों का चारा नहीं कुछ खाते नहीं हैं। है, पक्की है, आप फर्जी है। अरे कोई बात नहीं, सुनिए, फर्जी है आप। अब सुनिए, एक आपको लाइन याद होगी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। आज जनता कह रही है नहीं चाहिए हमें समोसे में आलू। अच्छा, जवाब दे रहे हैं, चाहिए बिहार में लेकिन जो आरोप आप पर लगे हैं, परिवर्तन आया है, मृत्युंजय जी की पार्टी पर लगे हैं विवेक, और अभी लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली को आरोप, अभी सुनवाई होगी उन पर। मृत्युंजय जी, कल ही ये हुआ है। देखिए, न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की अदालत में भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि साजिश और षड्यंत्र जनता को बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम तो, हमारे गौरव भाई बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। एक भी इतने दर्शक नौजवान बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने काम पूछा, 20 काम नहीं बताए, वही कैसेट बजाए, नौमी फेल साधु, ये हर शो में यही करते हैं। अरे कुछ नई चीज बताइए, जनता भी ताली बजाएगी। युवा अब ऊब गई आपका प्रवचन सुनते सुनते। नहीं, लेकिन आपने भी मृत्युंजय जी 5 काम नहीं गिनाए। हमने कहा, आप बताएं ना, हम चुप हो जाएंगे। नहीं, हमने नहीं गिनाया, हमने शुरुआत में कहा क्या? पहला 5 लाख नौकरियां, 17 महीने का काम सुन लीजिए और बात। अरे यही बात तो तेज प्रताप भी कह रहे हैं। अरे भाई, बड़ा मुश्किल है। हम कह रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, 5,17 महीने में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र उसी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बंटवाया, जो 2010 में कह रहे थे पैसा कहां से लाएगा, नौकरी कहां से देगा, असंभव है, वो संभव करके दिखाया। टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, आईटी का पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स का पॉलिसी बनाया, हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जाकर छापेमारी करते थे तेजस्वी यादव जी। जो काम नहीं करते थे उस चिकित्सक को सजा देते थे। नहीं, आपके चौथे पॉइंट पर हमें जरा बोलिए। धन्यवाद। पवन जी, इसके बाद में आ रहा हूं तुरंत आपके पास। गौरव जी, छोटा रखिएगा। मैं इसलिए बीच में नहीं बोला कि ये बाद में ये ना कहे कि बीच में टोक दिया तो मैं सोच नहीं पाया, ताकि ना बोल रहे हैं। फिर मेरा तो खत्म ही नहीं हुआ अभी तो। सुई ठीक लगी ना, आप बताइए ना, एक सुई का असर देखिए अभी तक चल रहा है। यही सुई की ताकत है ईमानदारी की, जब लगती है चारा घोटालों वालों पे। यही अंतर है। एक छोटा सवाल मेरा, भाषा की मर्यादा। कौन सी भाषा भाई? संपत्ति भाषा। अच्छा सुनिए, भाषा पे याद आ गया। एक मिनट भाई, एक मिनट, अच्छा एक एक करके मैं पवन जी को मौका देता हूं। डॉक्टर है, सुई का ज्ञान दे रहे हैं। एक मिनट, I want to complete my point. This is not fair. एक मिनट गौरव जी, नहीं, कोई एक मिनट नहीं, रुक जाइए। एक मिनट रुकिए गौरव जी, एक मिनट रुकिए। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। मैं भी कहना चाह रहा हूँ। आप छोटा रखिए, चौथे पॉइंट पर जवाब मिल जाएगा। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। छोटा रखिए, ठीक है, कंटिन्यू। बिल्कुल छोटा सा रखिए। हाँ, सुई अमर्यादित हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव प्रेस को कहते हैं तुम्हारे सूत्र को तो मैं डैश समझता हूं, ये मर्यादित है, ये इनके तेजस्वी यादव है। दूसरी बात, इन्होंने कहा 5 लाख नौकरी दी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, सीएम तो नीतीश कुमार जी थे, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं पुनः मुख्य। गौरव जी, आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप। एक मिनट, मेरी बात तो सुने। नहीं, मेरी बात सुने। मैं पवन जी आपको चर्चा में लेके आ रहा हूं, क्योंकि दोनों पे। मृत्युंजय जी 1 सेकंड रुक जाइए, आपका भी सीट बंटवारा है, आपका भी सीट बंटवारा है, लेकिन पवन जी दोनों के भ्रष्टाचार पर कुछ कहना चाह रहे हैं और बड़ी देर से वो कहना चाह रहे हैं। पवन जी, मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहता हूं, बस आप जवाब दीजिएगा अपना। जन सुराज प्रशांत किशोर जैसे लेकर चल रहे हैं, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अब जनता तो समझ ही गई होगी इस संवाद के बाद में कि बिहार को विकल्प क्यों चाहिए। 5 ये नहीं बता पा रहे, 5 वो नहीं बता पा रहे, जब ये 5 बताते हैं वो कहते हैं 0 है। आप समझ ही गए होंगे इस बात को। हाँ, मेट्रो खुला है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के चंद घंटे पहले 20 साल के बाद मेट्रो खुला है, ये सच्चाई है। और देखिए बिहार की विडंबना क्या है। मैं निजी टिप्पणी कम करता हूं, पर क्योंकि गौरव जी ने ये सवाल उठाया कि कौन 4वीं पास है, कौन 5वीं पास है, इनकी अमेरिका की डिग्री पर भी टिप्पणी कर दिया उन्होंने, तो मैं कह रहा हूं इस समय बिहार के सामने विकल्प क्या है। एक तरफ 9वीं पास तेजस्वी यादव है और बिहार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, जिनके पास अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है।
और जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग को शपथ पर झूठ बोला, ये कहा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी हूं। सम्राट चौधरी 2010 में अपने शपथ में इलेक्शन कमीशन को कहते हैं मैं 7वीं पास हूं, सच बोले। 2020 में लिखते हैं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी हूं। उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी यूनिवर्सिटी ही नहीं है। तो क्या विकल्प है बिहार के लोगों के पास? उत्तर दे सकता हूं मैं? एक मिनट, इस पर मैं आ रहा हूं। आपका एक और मैंने आप पर जो आरोप अब आप जो कह रहे हैं आरोप, देखिए आरोप तो प्रत्यारोप तो कोई रोक नहीं सकता है, पर प्रशांत किशोर पर आप मुझे बताइए क्या आरोप है? अगर आप एक आरोप है कि उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, वही मेरा यही आरोप है। उन्होंने शायद और किसी लीडर ने अब तक किया नहीं होगा। एक सार्वजनिक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में मैंने इतना कमाया, उस पर इतना इनकम टैक्स दिया, उस पर इतना जीएसटी दिया, इनकम टैक्स पे उस पर कोई नोटिस नहीं आया। जो शेल कंपनीज की बात आई। अच्छा, अब जहां तक शेल कंपनीज की बात है, ये आरोप है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मैं इसके पहले 10 साल तक एक राजनीतिक रणनीतिकार था और मैंने कम से कम 10 मुख्यमंत्री तो बनवाए होंगे या मदद की होगी। तो यहीं पे उन्होंने हाँ। पैसे मुझे भेजे, बाय चेक भेजे या ट्रांसफर किया है, वो सारा पूरा अकाउंटेबल है। तो आरोप लगाना आसान है प्रशांत किशोर, उन्होंने अभूतपूर्व पारदर्शिता के साथ जो कमाया वो बताया, जो टैक्स दिया वो बताया, जो जीएसटी दिया वो बताया। अब सवाल अशोक चौधरी बताए ना। ठीक है, तो 200 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने कमाया, कैसे कमाया, कैसे कमाया? कंपनी बनाकर कमाई, किन्हें बनाया? अब उनके बारे में वो कह रहे हैं कि इन्हें वोट मत दीजिए। जिन्हें जिन्हें बनाया प्रशांत किशोर ने, अब कह रहे हैं इन्हें वोट मत दीजिए, वोट हमें दीजिए क्योंकि हम तीसरा विकल्प है। तो पब्लिक तो पूछ रही है ना, पहले बनाया और अब कह रहे हैं कि अब वोट मत दीजिए। आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ लें। और इस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। उन्होंने कहा जिन्होंने बनाया उन्होंने मुझको आज मदद कर रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि मैं अगर राजनीति में उतरा हूं तो जिस चीज के लिए मैं लड़ रहा हूं वो सही भी है और सफल भी होगी। ठीक, और इसमें कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गौरव जी आपके पास ही आ रहा हूं, आप इस पर जवाब दीजिएगा। और मैं एक छोटा सवाल अपना रखना चाहता हूं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे से पहले एक पोस्ट किया एक्स पर और कहा दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो दे दो सिर्फ 15 ग्राम। उन्होंने 15 मांगी लेकिन आपने 6 दी। फिर उपेंद्र कुशवाहा भी बातें कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं, इसका असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन पर? देखिए, मैं सबसे पहले आप ही की बात का उत्तर दे दूं, बट एक गुजारिश है, उसके बाद समय दीजिएगा, इनका भी रिबटल जरूर है। मांझी जी का वक्तव्य सीट बंटने के बाद आपने नहीं रखा जनता के समक्ष। उन्होंने कहा जो मेरी उम्मीद थी मुझे उससे शायद कम मिला, लेकिन मेरे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जंगल राज को दूर रखने के लिए यह जरूरी है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने।